से ज़ायद सेफ सिटीज़ के कैमरास ख़राब हैं। अब चूँकि मुहर्रम भी शुरू हो चुका है और मुहर्रम में किसी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए भी इन कैमरास को नस्ब किया गया था ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये भी बताते जाएँ कि जो मुजरिमान को क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर लगाया गया था कैमरों के साथ, वो भी ख़राब हो चुका है और अब पुलिस को गिरफ्तारियां करने में मुश्किल पेश आ रही है। और इसके साथ-साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते जाएँ कि पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 को जारी कर दिया गया है, उसका निफ़ाज़ कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से ताकि जो बच्चे अपने वालिदैन को घरों से निकालते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और उनको बेघर कर देते हैं, उनके लिए भी एक ऑर्डिनेंस बनाया गया है ताकि वालिदैन के लिए तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद ना हो और उन्हें घरों से ना निकाला जाए। और इसके साथ-साथ आपको ये भी बताते जाएँ कि इस ऑर्डिनेंस के तहत जो बच्चे अपने वालिदैन को घरों से निकालेंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे, उनके लिए सज़ा भी होगी और साथ ही साथ उनको जुर्माना भी किया जाएगा। इन दोनों टॉपिक्स पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के ख़राब कैमरों के बारे में बात करेंगे और जो सॉफ्टवेयर ख़राब है क्रिमिनल्स को पहचानने वाला, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ैद खान जो कि मेट्रो टाइम न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। ज़ैद, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा सेफ सिटीज़ के कैमराज़ इतने पैसे लगाकर नस्ब किए गए ताकि जुर्म को रोका जा सके और जो मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनकी पहचान हो सके उन कैमराज़ के थ्रू। लेकिन बहुत सारे कैमराज़ लाहौर के ख़राब हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब चूँकि मुहर्रम भी शुरू हो चुका है तो ज़ाहिर-सी बात है मजालिस होती हैं और फिर जुलूस भी निकलेंगे 9वीं और 10वीं मुहर्रम को। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी तकरीबात होती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि सेफ सिटीज़ के कैमरा के थ्रू उनको देखा जाता है और फिर मॉनिटर किया जाता है। जराइम को रोकने के लिए भी सेफ सिटीज़ के कैमरा लगाए गए थे। लेकिन अब बहुत सारे कैमरास भी ख़राब हैं और जो सॉफ्टवेयर है क्रिमिनल्स को पहचानने वाला, उनकी फेसेस को रिकॉग्नाइज़ करने वाला, वो भी ख़राब हो चुका है। तो क्या कहेंगे इस पे? ज़िम्मेदार कौन है? जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपना टाइम दिया और मुझे अपना बुलाया चैनल के ऊपर कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ। सबसे पहले तो बताता हूँ कि हमारा जो अपना पुलिस का निज़ाम इंतहाई बोसीदा निज़ाम है। इस बोसीदा निज़ाम के अंदर एक जो उम्मीद जिससे लोगों को थोड़ा बहुत लेकिन गुजरने के साथ-साथ गुजरने के साथ-साथ इसके अंदर काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट्स आते रहे हैं छोटे-मोटे और इसकी फंडिंग ना होने की वजह से ये इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ये अब टोटली मतलब कि आप कह लें कि 60 to 70% जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं वो सारे बंद। तो ये सबसे अपना जो बड़ा जो इसमें हाथ है वो सबसे ज़्यादा है वो है इंतज़ामिया का, कि हुँ। इंतज़ामिया इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। और नंबर 2 है ज़िला इंतज़ामिया का, जो लाहौर ज़िले की जो इंतज़ामिया है वो इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही। ठीक है ना, ये इनके ये है। और नंबर 2 इसकी आप बात करें कि वो आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर है, तो ये मुहर्रम उल हराम के हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस ने जो अपना मीटिंग्स की हैं और जो अपना अहकामात जारी किए हैं, आप कहीं भी उनकी स्टेटमेंट के अंदर सेफ सिटी कैमरास का नाम नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम नहीं मिलेगा कि हमें इसके लिए फंडिंग चाहिए, हमें इनकी ज़रूरत है या हमें इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी पूरी की है। मतलब कहीं पे भी डिमांड नहीं रखी गई। तो अच्छा। ये इस बात का सबूत है कि पुलिस भी ये नहीं चाहती कि ये इनके मदद के लिए ये कैमरास या ये सिस्टम अवेलेबल हो उनको। ज़ैद, ये बताइएगा जो सिप सिटीज़ के सीओओ कामरान खान हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर ख़राब हुआ है उसके लिए मुतल्लिका इदारों से हम राब्ता कर रहे हैं, मुतल्लिका लोगों से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। तो इतनी देर हो गई है, ख़राब पड़ा है ये सॉफ्टवेयर, तब तक बहुत सारे मुजरिमान ज़ाहिर-सी बात है निकल गए होंगे, पुलिस के हाथ नहीं आ रहे, तो उनका भी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया ही है। ज़ाहिर बात है कि इंतज़ामिया इसकी तौर पे ज़िम्मेदार है कि हमारे पास जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो इस सॉफ्टवेयर को ठीक नहीं कर सकते, ये कोई इतना पेचीदा या इतना कोई ब्रांडेड सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके लिए आपको अपना अमेरिका से या क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी से कोई स्पेशल बंदे चाहिए जो आके इसको रिपेयर करके इसको ठीक करके इसके रिक्वायरमेंट्स और इसके एरर को खत्म करते हैं। ये एक कॉमन सा सॉफ्टवेयर है, एक कॉमन सा इसका रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में इतने काफी लोग हैं कि इस सॉफ्टवेयर को वो डील कर सके, सॉफ्टवेयर को वो रिपेयर कर सके, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एरर जो मिशन हो रही हैं, उनको कवर कर सके।
लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की नाअहली है कि वो इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है इससे ना पुलिस को फायदा हो रहा है और सबसे ज्यादा इस सिस्टम का फायदा अवाम को था, जो अवाम को अब नहीं हो पा रहा। आवाम को नहीं हो रहा, लेकिन जब बजट आता है तो बजट में भी इन तमाम चीज़ों के लिए एक रकम मुख्तस की जाती है, ताकि जितनी भी चीज़ें ख़राब है, जितनी भी अशिया ख़राब हैं, कैमरे ख़राब हैं या पुलिस को जो भी ज़रूरियात हैं उनसे पूरा कर सकें। तो ये फंड्स क्या फिर खुद ही खाए जाते हैं, चीज़ें ठीक नहीं करवाई जाती? कि फंडिंग का तो सबसे बड़ा मसला है कि फंडिंग का आज तक हमने ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखी। हम्म। ठीक है, फंडिंग आती है, फंडिंग आने के बाद वो खर्च भी कर दिया जाता है, इसके अकाउंट भी बनाए जाते हैं, खातों में सब रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन आज तक ना पुलिस के महकमे की मतलब के अपना ऑडिट रिपोर्ट आई है, ना ही जो बजट सीसीटीवी कैमराज के ऊपर जो खर्च किया जाता है। अब देखें ना, कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं आप जर्नल के अंदर, जो खाते आपके होते हैं, जर्नल लेजर होता है, बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर आप कोई भी एंट्री पास करके आप अखराजात लिख सकते हैं, लेकिन वो अखराजात हुए या नहीं हुए वो तो अपना लेकिन जो गवर्नमेंट से बताएगी रकम ना। मिलती है वो कहाँ जाती है? सोचने की बात तो ये है ना, क्योंकि इन कैमरास पर अरबों रुपए की लागत आई हुई है जब इनको नस्ब किया गया था। बिल्कुल, ये अवाम के पैसों से, अवाम के टैक्सों के पैसों से इनको लगाया गया है और इनके ऊपर जो अखराजात है वो भी अवाम के टैक्स और पैसे जो हैं, लेकिन इनका कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है कि ऑडिट करके पता लगाया जाए कि पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हुआ और वेरीफाई की जाए और रिसीट्स उनको देखा जाए कि आया कि जो रिसीट्स और जो पेमेंट्स इन्होंने की हैं वो वाकई जिन में नहीं या सिर्फ कागजी कार्रवाई तक है। तो ये भी एक मसला है कि इदारों का जो ऑडिट ना होना, ऑडिट ना होने की वजह से जो करप्शन होती जा रही है, उस करप्शन की वजह से ये हमारे जो सेफ सिटीज कैमराज हैं, इसके अंदर देखना ई चलान सिस्टम भी नहीं सेफ सिटीज कैमराज के अंदर आता है और आपके अपना बेशुमार चलान थे जो इससे ये अपना वार्डन पुलिस को काफी ज्यादा सहूलियात प्रोवाइड हुई कि इनको काम कम करना पड़ा था और जो भी वायलेशन करता था उसको ऑटोमेटिक तस्वीर के साथ चलान जाता था और इससे काफी ज्यादा जो इशारों की जो तोड़ के लोग गुजरते थे, जो वायलेशन करते थे, वो सारा वार्डन पुलिस का काफी बर्डन भी इस पे कम हुआ था। लेकिन मैंने अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी, ना वार्डन पुलिस की जानिब से, ना पंजाब पुलिस की जानिब से, जिसमें उन्होंने हुकूमत के सामने डिमांड रखी हो कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, हमें इसकी जरूरत है, आप इसको प्रॉपर तरीके से फंक्शन करके हमारे हवाले करें। लेकिन ज़ैद देखें, अब चूँकि मुहर्रम है और जुलूस निकाले जाएंगे, फिर मजालिस का भी इनेकाद किया जा रहा है और अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्द आ जाता है या किसी दहशतगर्द को इन्होंने सॉफ्टवेयर में उसकी एक पिक्चर डालते हैं और फिर उससे फेस जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्योंकि जब हम सेफ सिटी के ऑफिस गए थे तो मुझे सीईओ कामरान खान जो हैं उन्होंने मुझे दिखाया था कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम मुजरिमान को पकड़ते हैं और उनकी शक्ल भी पहचानी जा सकती है। आप उसके जो शक्ल है उसको स्कैन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये आया वही मुजरिम है जिसको हमने सॉफ्टवेयर में डाला था, जिसकी चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर में डाली थी। लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर ही ख़राब है। अगर मुहर्रम में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है तो कौन ज़िम्मेदार होगा? और साथ ही साथ फिर कैसे पता चलेगा कि ये वही मुजरिम है जिसको हमने सॉफ्टवेयर में, जिसकी हमने चीज़ें डाली थी अपडेट की, सॉफ्टवेयर में बताया था कि ये शख्स मुजरिम है? बिल्कुल ऐसे कि सॉफ्टवेयर का इनको बहुत फायदा है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो जाहिर बात है कि ये बंदे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब फर्ज करें कोई एक मशकूक आदमी गिरफ्तार हुआ जुलूस के पास से, अब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपको कैसे पता लगेगा वो फर्ज करें वो बंदा कराची का है, कराची में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पंजाब में सब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, उस ऐप के जरिए उस अपना क्रिमिनल आइडेंटिफायर जो सॉफ्टवेयर था उसके जरिए आप उसकी पिक वहाँ पर ऐड करते, वो आपको इसका पूरा रिकॉर्ड दे देते। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब कि मुहर्रम के अंदर सिक्योरिटी रिस्क है। अगर ये सीसीटीवी कैमरा और ये इनका आइडेंटिफायर जो नहीं चल रहा तो ये सिक्योरिटी रिस्क है पूरे इलाके के लिए, क्योंकि ये जो मुहर्रम का महीना होता है इसमें काफी सारे मतलब मामले ऐसे होते हैं कि लोग मतलब के ऊपर आपस में, क्योंकि सेफ सिटीज के अंदर बैठ के सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है इन्हीं कैमरास के थ्रू और देखा जाता है कि कहाँ कोई मशकूक अफराद अगर कोई नज़र आता है तो वहाँ पर जितने भी एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं उनको आगाह किया जाता है, वहाँ बैठ के देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है और फिर वहाँ जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं उनको बताया जाता है कि ये शख्स हमें मशकूक लग रहा है, इसको देखा जाए। अगर कैमरास ख़राब होंगे, सॉफ्टवेयर ख़राब होंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल यही तो मसला है कि पुलिस की नफरी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि तमाम जुलूसों को प्रॉपर कवरेज दी जा सके। पुलिस के थ्रू के उसको अपना पुलिस की
नफरी प्रोवाइड की जाए तमाम, क्योंकि जुलूसों की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और पुलिस ने अपना थाने को भी कंट्रोल करना होता है, क्राइम को भी कंट्रोल करना होता है, साथ जुलूसों को भी प्रोटेक्शन देनी होती है। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आप किसी जुलूस के साथ 5-10 पुलिस वाले अगर उनकी ड्यूटी लगा दी जाए तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना परफॉर्म कर सकते हैं जितना एक कैमरा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एक कैमरा जो लगे हैं सीसीटीवी कैमरा वो पूरे एरिया के अंदर लगे हैं, 5 से 10 लोग बैठ कर वो पूरे एरिया को बड़ी आसानी के साथ डील कर सकते हैं और जो भी मशकूक आदमी उनको उसमें नजर आए वो फौरन उसको आइडेंटिफाई करके उसकी पिक मेल करके उस बंदे को मतलब के फौरी गिरफ्तार करके उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कि सिर्फ और सिर्फ रवायती तरीके से बाहर नहीं निकल पा रही है और शायद ये रवायती तरीके में रहना चाहते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़ैद सेफ सिटीज़ के कैमरा से अगर कोई वाक़या हो जाता है तो उनको मॉनिटर किया जाता है, फिर मुजरिम तक पहुंचा जाता है, फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। अगर यही सारे कैमरास ख़राब होंगे तो फिर कैसे देखा जाएगा, कैसे मॉनिटर, इन्वेस्टिगेशन का अमल भी फिर सारा मुश्किल हो जाता है और उसके साथ-साथ आपको मुल्ज़िम को पकड़ना सबसे बड़ी बात जो होती है। मुल्ज़िम को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, उस तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं वही बात बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस के बगैर जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो तो हो नहीं सकता, हुँ। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तब होगी जब आपके पास बिल्कुल, जब रिकॉर्ड हमारे होगा। पास मुजरिम होगा या मुल्ज़िमान हमारे पास पास होंगे हमारे। जी, मुलज़िमान होंगे, मुलज़िमान का रिकॉर्ड सामने होगा तो फिर आप उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और आपके पास आइडेंटिफाई करने के लिए अपना कैमरा नहीं है, आप पूरे शहर की सिक्योरिटी पूरे रिस्क के ऊपर है। ना ही अपना ये मुहर्रमों की वजह से अपना ये जो अपना ये ठोकर पे जो इनका मेन नाका जो अपना शहर है लाहौर की जहाँ से एंट्रेंस होती है, ना इनके जाने के इसके ऊपर प्रॉपर चेकिंग हो रही है, ना ही आने के ऊपर हो रही है। या तो अगर तो आपके पास सेफ कैमरा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपना नफरी बढ़ाकर दूसरे जिलों से, क्योंकि लाहौर हमारा कैपिटल सिटी है पंजाब का, तो यहाँ पर सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो मामला होगा वो दूसरे जिलों के अंदर लोगों को हाईलाइट करेगा कि लाहौर में ये मामला हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हम कर सकते। अगर ज़ैद लाहौर के अंदर हम इस मामला को कंट्रोल कर लेंगे तो जाहिर बात है कि दूसरे जिलों के लिए भी ये एक रोल मॉडल होगा कि वहाँ पर पुलिस इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पर भी हम कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि नाकाबंदी कर दी जाए, ये डबल सवारी पाबंदी लगा दी जाए, डबल शिकायत लगाकर, ऐसा कोई भी एक्ट अभी तक अमल में नहीं आया मुहर्रमों के सिलसिले में। ठीक है, मुहर्रमों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि डबल सवारी पर पाबंदी होगी 9वीं और 10वीं मुहर्रम को और बहुत सारे जो पुलिस अहलकार हैं उनकी भी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं, उनको एरियाज़ बता दिए गए हैं कि उन्होंने किस-किस इलाके में अपनी ड्यूटी देनी है। नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे और हमारे साथ रहें। नाज़रीन, आर्टिकल 79 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 को नाफ़िज़ कर दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि जो भी बच्चे अपने वालिदैन को घरों से निकालेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, तशद्दुद किया जाएगा उन पर, तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी, उनको सज़ा भी दी जाएगी और उनको जुर्माने भी आयद किए जाएंगे और दोनों सज़ाएँ एक साथ भी हो सकती हैं अगर वो वालिदैन के साथ ऐसा करते हैं। और चाहे इस आर्टिकल में ये लिखा है, इस ऑर्डिनेंस में ये लिखा है कि अगर बच्चों का अपना घर है या वो किराए का है, फिर भी वो अपने वालिदैन को घरों से निकाल नहीं सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे और वहाँ पर वालिदैन अगर कंप्लेन करते हैं और पुलिस में जाकर, और इसके साथ-साथ आप जो हमारे ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर होंगे उनको भी कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी इस तमाम मामले को देखेंगे और साथ ही साथ पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, पुलिस भी इस तमाम मामले को देखेगी और बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ अभी जो हमें ज्वाइन किया है हमारे मेहमान, वो मोहम्मद यासिर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मामलात हैं, अगर कोई इस ऑर्डिनेंस पर, इस कानून पर अमल दरामद नहीं करता उनके लिए क्या-क्या सज़ा होगी। वेलकम आपको मोहम्मद यासिर, हम वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है जो बच्चे अपने वालिदैन के खिलाफ उनको घरों से निकालेंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे, इनके लिए क्या सज़ा होगी, कितना जुर्माना होगा? यासिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
शायद कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से यासिर साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। ज़ैद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़ैद, मुझे बताइएगा, ऑर्डिनेंस पास करा दिया गया है और इसको नाफिज भी कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन को घरों में रखना पसंद नहीं करते। जब उनकी बेगमात आ जाती हैं या घर में कोई इशू होता है तो अपने वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं। तो इसके लिए एक बिल भी पास कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, अपना ये टोटल क्रेडिट जो है इस बिल का हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से। हुँ। आइन में आर्टिकल 89 के तहत वालिदैन और ज़ैद, प्लीज़ अब थोड़ा-सा ऊँचा बोलिएगा, हमें आपकी आवाज़ कम आ रही है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी, अब ठीक है, आप बोलिएगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि इसका टोटल क्रेडिट जाता है सदर आरिफ अलवी साहब को कि जिन्होंने आइन आर्टिकल 89 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है, जिसके तहत वालिदैन को घरों से निकालना, उनके साथ तशद्दुद करना या उनके साथ ज़्यादती करना, तो वो एक जुर्म करार दे दिया गया है। और इस जुर्म के काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को ये फ़ायदा हुआ है। अगर तो जो घर होगा वो किराए का होगा तो फिर भी मतलब कि अपना पेरेंट्स बच्चों को बेदखल करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर घर की प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट्स के नाम है और तो वो अपने बच्चों को नाफरमानी की बिना पर या किसी भी बिना पर जिससे वो डिसऑर्डर होते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो वो अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। और अगर बच्चे उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनको मारते हैं या अपना कोई करते हैं, तो वो फ़ौरन 15 पे कॉल करेंगे और 15 पे कॉल करने के बाद पुलिस फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेगी और और इसके जो इसकी साथ-साथ गिरफ्तारी जो होगी। जो इलाके का, जिले का डिप्टी कमिश्नर होगा, वो भी इस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल करवा सकता है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो लाहौर, वो इसके ऊपर पहले भी काफ़ी सारी उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं और वो इसके ऊपर बड़ा सरगर्म है इन सारे मामलों के ऊपर। और सबसे जो अहम बात है इसके अंदर कि इसकी गिरफ्तारी बगैर वारंट की होगी। मतलब कि पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बिल्कुल। ज्यादती कर रहे हैं, तो वो अपना उनके बच्चों किसी को भी लेकर तफ्तीश पुलिस के स्टेशन बाद तक लेकर जाए। उनको ज़रूरत नहीं होगी किसी भी तफ्तीश की। हाँ जी, किसी भी मतलब वो एक दफ़ा उनको पुलिस स्टेशन लादने जाना पड़ेगा। अगर वो पुलिस की बात और हिदायत पर अमल करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या होगा कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी ठीक है, पड़ेगी। मोहम्मद यासिर साहब ने हमें जॉइन किया है। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा कि वालिदैन के लिए एक ऑर्डिनेंस आ गया है और बच्चे अपने वालिदैन को घरों से नहीं निकाल सकते। क्या कहेंगे, कितनी सज़ा हो सकती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा हो सकती है अगर बच्चे वालिदैन को घरों से निकालते हैं तो? यासिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? शायद यासिर साहब तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही, कोई प्रॉब्लम है या टेक्निकल इशू है। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि ये इशू थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दें ताकि हम यासिर साहब से भी जान सकें कि जो मुजरिमान हैं उनको कितनी सज़ा होगी। बच्चे अगर वालिदैन पर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उन्हें घरों से निकालते हैं, तो उनको क्या सज़ा हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है। ज़ैद, आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे कि बताया कि कोई भी तफ्तीश नहीं होगी, अगर वालिदैन कंप्लेन करेंगे तो फौरी तौर पर बच्चों को अरेस्ट किया जाएगा। ये अच्छी बात है, गवर्नमेंट की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ये बिल्कुल बड़ा अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जांच से ये लिया गया है और गवर्नमेंट ने इसके कानून को पास करके बड़ा अच्छा एक इस्लामी आप कह लें कि ये एक इस्लामी कानून है कि माँ बाप की के साथ ज्यादती की जाए, हालांकि ऐसा कोई भी कानून हालांकि माशी इस्लाम तौर में पर भी ऐसा ये है कानून कि कोई नहीं था। वालिदैन के साथ आपने जुल्म नहीं करना, आपने उन पर तशद्दुद नहीं करना, उनको घरों से नहीं निकालना, उनकी इज्जत करनी है। ये बिल्कुल ऐसी है कि पहले ये इखलाकी कानून था कि इखलाकी तौर पर बच्चे अपना घर में माँ बाप की इज्जत करें तो ठीक है, अगर नहीं करते तो कोई ऐसा कानून नहीं था जो आपको इस तरफ मजबूर कर सके कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा रवैया नहीं कर सकते। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं और वो इस काबिल नहीं होते कि वो अपने बच्चों से कोई बात भी ऊँची बात नहीं कर सकें और वो उस ज्यादती का मतलब के बच्चों को समझा सकें। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव दिया गया है और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है ताकि वो अपने साथ होने वाली ज्यादती को कानून के थ्रू अपने हक हासिल कर सके। ज़्यादा इस ऑर्डिनेंस में ये भी बोला गया है कि जो बच्चे वालिदैन को घरों से निकालते हैं उनको कम से कम 1 साल की सज़ा होगी और साथ-साथ जुर्माना भी होगा। अगर तो ज़्यादा तशद्दुद होगा, वालिदैन को घर से निकाला जाएगा, तो दोनों सज़ाएँ एक साथ भी मिल सकती हैं।
ये बिल्कुल है, ये डिपेंड करता है कि वो उनका ऑफेंस कैसा है। हुँ, अगर तो जज के पास इख्तियार होगा कि अगर तो उनका ऑफेंस है नॉर्मल है तो 1 साल कैद होगी, अगर छोटा है तो वो उनको जुर्माना होगा। अगर ऑफेंस उनका जो है वो उनका जुर्म जो वो बड़ा है तो उनको जुर्माना भी होगा और कैद भी होगी। और अगर माँ-बाप ने बच्चों को नोटिस भिजवा दिया है कानून की तरफ से कि एक अपना मुकर्ररा डेट पर आपने घर को खाली कर देना है। तो अगर वो खाली नहीं करते, वो 1 दिन या 1 घंटा भी ऊपर करते हैं तो पुलिस की जाँच से उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा और 30 दिन के लिए मतलब कि उनको सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और इसके साथ-साथ ये भी कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के तहत जो बताया गया ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, वो ये भी कहा है कि वालिदैन और बच्चे दोनों ही अपील करने का हक रखते हैं इसमें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल यही बात है कि वालिदैन को भी है और इससे ये होगा कि बच्चों को भी जो माल-ओ-दौलत की लालच में हुँ, अपने माँ-बाप के साथ इस तरह का सलूक करते हैं, उनको भी ये एक उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस आ गया। उनके ऊपर भी खौफ एक आ गया कि हम अगर इस तरह का सलूक करेंगे अपने माँ-बाप के साथ, तो आप अक्सर देखते हैं कि ये दरबारों के पास कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ बुजुर्ग औरतें जो हैं वो बड़े सेंसिबल लग रहे होते हैं, लेकिन मजबूरन वहाँ पे दरबारों पे जाकर रह रहे होते हैं या बिल्कुल। ओल्ड एज होम बने हुए हैं, उसके अंदर जाके रह वहाँ रहे होते जाके हैं अगर हम कि देखें उन ना तो तमाम ओल्ड लोगों एज ठीक है यासिर साहब ने हमें जॉइन किया है। यासिर साहब बहुत शुक्रिया। यासिर साहब हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि वालिदैन के लिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जो सज़ा जी, है और मैं जो तो मेरा तो ये कहना था कि ये जो इन्होंने आज ये कदम उठाया, ये इनको बहुत देर पहले उठा लेना चाहिए था। हुँ, इसमें बेशुमार ऐसे मामलात हमने डेली रूटीन अपने कोर्ट्स में देखे हैं, जो वालिदैन बेचारे उधर आके धक्के खा रहे होते हैं, या तो उन्हें घर से बाहर निकाला गया होता है, या उनकी जो प्रॉपर्टी, जो जमा पूंजी उन्होंने अपनी औलाद के लिए कमाई होती है, वो सारी जो है बच्चे हड़प कर जाते हैं। बेचारे बिल्कुल। इस उम्र में आके वो सड़कों पर आ जाते हैं, जो उनका कोई सहारा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत ने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इनके लिए, कि उनके लिए एक बाकायदा एक कानून नाफिज हो गया है। इसमें ये है कि उन्हें काफ़ी हद तक हेल्प होगी। अब बच्चों को भी ये है, उन्हें भी सजा का और जुर्माने का डर रहेगा। अब बात वालिदैन की जो है नाइंसाफियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। यासिर साहब एक बात यहाँ पर बहुत अहम है कि हमारी आवाम ऐसी है जब तक उन पर कोई कानून नाफिज नहीं किया जाता ना वो उस पर अमल नहीं करते उससे डरते नहीं हैं जब तक उनको सज़ा नहीं दी जाती और बताई नहीं जाती कि इसके पीछे आपको इतनी सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा ये इसकी सज़ा भी ज़्यादा होनी चाहिए, हुँ। ताकि और इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी ये अभी सिर्फ़ एक सिर्फ नाम 1 का साल की कानून नहीं सज़ा जो होना चाहिए। ऑर्डिनेंस के तहत है वो सिर्फ 1 साल की सज़ा लिखी हुई है कि 1 साल की सज़ा और साथ ही साथ उनको जुर्माना हो सकता है बच्चों को। मैडम, ये मेरे ख़्याल से कोई ये छोटा जुर्म नहीं है कि आप वालिदैन को घर से निकाल दें। उनका जिन्होंने सारी एहसान ज़िंदगी जो है, आपको पाला हो। सारी उम्र उन्होंने पाला, उन्होंने उनके बड़े एहसान है औलाद के ऊपर। औलाद जो है वो एहसान नहीं है उनका होता सारी उम्र। और एक जो उसने सारी उम्र लगा के एक घर बनाया, जिसमें अपने बच्चों को उसने बड़ा किया, उसे तालीम दी है और दुनिया के सब रिवाज रस्म उसने सिखाए हैं। उसके बाद एंड उसे जो है उसका फीडबैक ये मिले कि उसे घर से निकाल दिया जाए। हुँ। मेरे ख्याल से ये एक साथ बहुत कम था उसके लिए, जो अपने वालिदैन के साथ इस तरह की हरकत करे। ठीक है, वालिदैन इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं, जब उनकी खिदमत का वक़्त आता है, तो उनको घरों से निकाल दिया जाता है। हुकूमत ने भी होश के नाखून लिए हैं और एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है ताकि वालिदैन घरों में महफूज़ तरीके से रह सकें। जी, बिल्कुल। ये सिर्फ़ इनका ये एक स्टेप जो है ना वालिदैन के हक़ में बहुत बेहतर है, कि वालिदैन को एक जो है बुढ़ापे में एक छत का जो साया है, वो जो उनकी रहती दुनिया तक जो है, या उनकी जितनी ज़िंदगी है, तब तक उनके साथ रहे। ये नहीं वो ओल्ड एज होम में चले जाएँ, सड़कों पे आ जाएँ, दरबारों पे आ जाएँ अपनी औलाद से पीछा छुड़ा के। इतना तंग ना करें औलाद जो अपने वालिदैन को, कि उन्हें मजबूरन घर से बाहर रहना पड़े। बिल्कुल ठीक है, अपने वालिदैन को इतना तंग ना किया जाए कि वो घरों से खुद बाहर चले जाएँ। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर यासिर साहब एक अहम बात ये है कि इस ऑर्डिनेंस में क्या ये लिखा गया है कि अगर वालिदैन खुद घर छोड़ के चले जाते हैं, तो इसके लिए बच्चे ज़िम्मेदार होंगे या नहीं होंगे? उनको सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं, इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वालिदैन खुद छोड़ के चला जाए। मेरे ख्याल से कोई खुद छोड़ के नहीं जाएगा जब तक बच्चे उनको मजबूर ना करें। हुँ। जब तक बच्चे मजबूर ना करें, कोई भी वालिदैन अपने घर को छोड़ के नहीं जाता।
ज़ैद, आप मुझे बिल्कुल। ये बताइएगा, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमने देखे हैं कि वालिदैन को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। कभी अपनी बीवी की वजह से बेटा अपने माँ-बाप को घर से निकाल देता है, और कभी बच्चों की खातिर वालिदैन को घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या कहेंगे इस पे? हुकूमत की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव है क्या? ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपने जैसे कि बताया कि क्योंकि अगर हम ओल्ड ये एज होम्स में देखें ना, तो वहाँ वालिदैन का इतना बुरा हाल होता है। मेरा एक दफ़ा वहाँ पर खुद विज़िट हुआ था, तो वहाँ पर वालिदैन अपने बच्चों को इतना याद कर रहे थे कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन हुकूमत की जानिब से एक अच्छा ऑर्डिनेंस बनाया गया, अच्छा बिल पास करवाया गया। ये बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा मज़हब जो इस बात के ऊपर फोकस करता है कि माँ के पाँव में जो जन्नत है और बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। तो बिल्कुल। अगर सिर्फ इसी बात को समझ लिया जाए और अगर इखलाकी तौर पर हम माशरे की जो इखलाकियात को बुलंद किया जाए, हम अपना किताबों के अंदर इखलाकियात पर फोकस रखें। आप इसका एक एजुकेशन जो सेक्टर है हमारा, ये भी इसका एक सेक्टर है कि इखलाकियात पर बिल्कुल फोकस नहीं होता। हुँ, आप अपने सिलेबस में से सिर्फ आपको एक इस्लामियत ऐसी किताब मिलेगी जो थोड़ी बहुत आपको अखलाकियात सिखाती है, और वो भी एक मखसूस हद तक। तो हुँ। ये कि अगर अखलाकी तौर पर माशरे को प्रमोट कर दिया जाए, अखलाकी तौर पर नौजवानों की और बच्चों की तरबियत इस अंदाज से कर दी जाए कि उनको पता हो कि ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने पेरेंट्स के साथ वो एक अच्छा रिलेशन कायम रखे, और जब वो बूढ़े हो जाए तो जिसमें उन्होंने बचपन में उनको पाला है उसी तरह वो उसको बुढ़ापे में उनका साथ दें। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इखलाकी तौर पर माशरा हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, एक इस्लामिक माशरा हमारा कायम हो जाएगा, ज़ैद, अगर तो हम मेरा खुद को ख्याल है ठीक कि कर फिर लें तो मेरे ख़्याल से बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि हम खुद को अपना एहसास पहले खुद करें, उसके बाद अपने घर में ऐसा माहौल लागू करें ताकि माँ बाप की जो रिस्पेक्ट है, वो ज़ाहिर बात है आज मैं अपने घर वालों में बच्चों के सामने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो ज़िंदगी रही तो फिर ज़ाहिर बात है कि बूढ़ा मैंने भी होना है, मेरे बच्चों ने बिल्कुल। भी जवान होना है। तो जो बिहेव मैं अपने माँ बाप के साथ कर रहा हूँ, बच्चे उसको नोट कर रहे हैं, और जब मैं उस एज में जाऊँगा तो मेरे बच्चे भी उसी अंदाज में मेरे साथ रहेंगे और जिस तरह मैं अपने माँ बाप के साथ था, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि वो वक्त पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यासिर साहब, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। बच्चों के लिए जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप कोर्ट्स में होते हैं, सारा दिन आप देखते हैं सूरत-ए-हाल, केसेस बहुत सारे देखते हैं कि वालिदैन को बच्चों ने घर से निकाल दिया है, वालिदैन ज़लील हो रहे हैं, ख़वार हो रहे हैं, कोर्ट्स के धक्के खा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो वालिदैन की जो है ना वो इज्जत दिल से करें। ये ऐसा रिलेशन है कि एक दफ़ा अगर आपने इसको खो दिया ये दोबारा नहीं मिलता। बाकी मेरे ख्याल से सारे रिलेशन बन जाते हैं। जो माँ बाप का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है कि आपको दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। आप इनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में कर लें, ठीक है। और ठीक जो है। बाप है उसका एहसान बच्चे सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, सारी ज़िंदगी जो उसका नहीं उतार सकते। सिर्फ एक वाहिद बाप ही है जो अपने औलाद को चाहता है कि मैं तरक्की कर। इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी दूसरे का चाहता हो कि ये मुझसे निकल जाए। अच्छा, सिर्फ आपके वालिदैन है जो यासिर साहब, मुझे अपने ये बच्चों को बताइएगा, चाहते हैं। क्योंकि इस ऑर्डिनेंस के तहत अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, या फिर डिप्टी कमिश्नर जो कि ज़िलाई डिप्टी कमिश्नर होते हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? अगर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आपने एप्लीकेशन दी है वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो हुँ, आप जो है आप उसका 15 पर कॉल कर लें या पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर दें। पुलिस भी इस पे कार्रवाई करेगी और पुलिस को ये हक दे दिया गया है वो विदाउट वारंट जाके बच्चों को वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, बच्चों को बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हमारी अपने देखने वालों से भी यही अपील है कि खुदारा अपने वालिदैन का ख़्याल रखें, उनको घरों में रखें, जितनी हो सकता है उनकी खिदमत करें, क्योंकि वालिदैन के बगैर घर सूना दिखाई देता है। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।